8 से 10 करोड़ रुपए लिया गया है इस मामले को छोड़ने के लिए। जज के खिलाफ विजिलेंस जांच की जाए। 7 अगस्त को बलरामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फिरोज पप्पू हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उनकी बेटी जेबा रिजवान और दामाद रमीज नेमत को दोषमुक्त कर दिया है, जिसके बाद फिरोज पप्पू के भाई अफरोज अहमद ने पूरी न्यायपालिका को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अफरोज अहमद जज सहित पूरे न्यायपालिका की भूमिका को संदिग्ध बता रहे हैं और जज पर बिक जाने का आरोप लगा रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज 7 तारीख में एमपी एमएलए कोर्ट में हमारे बड़े भाई का जो मर्डर का केस लगा हुआ था उसमें फैसला आ गया है और ये अप्रत्याशित फैसला है। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने जो विचार किया, ये बिल्कुल न्यायपूर्ण नहीं है। यहाँ पे एक पक्षीय फैसला दिया गया है माननीय न्यायालय की तरफ से, और मैं तो यहाँ तक जानता हूँ कि न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट के जो मिस्टर प्रदीप जी हैं, प्रदीप कुमार, उनका सीधा झुकाव अपराधियों की तरफ था। शुरू से ही कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही थी और ऐसे सुराग भी मिल रहे थे, लेकिन ये था कि अभी फैसला आना है, एक बार फैसला देखा जाए। एक ही मुकदमे में 2 मुलजिमों को सजा हुई और बाकी को बरी कर दिया गया, ये मेरे समझ से बाहर है। हमें लग रहा है जितने भी पढ़े लिखे लोग होंगे, ये बात गले से नहीं उतर रही होगी कि एक ही मैटर में, और वो दोनों को दोष सिद्ध किया गया। उन दोनों का मारने का क्या कारण था? भाई उनका मोटिव क्या था मारने का? उनकी क्या जो है जरूरत थी कि वो किसी का मर्डर करके इतना सजा भुगतेंगे? मरवाने वाला कौन था? ये कैसे जो है इन्होंने डिसाइड किया कि वो दोनों मार दिए और ये बरी हैं? सारे सबूत थे। इसका जो दामाद है उसका कॉल रिकॉर्ड भी है। 18 बार बात हुई, 8 बार बात हुई, मर्डर के 10 मिनट बाद भी, 10 मिनट पहले भी। तो इसको कैसे इग्नोर किया जा सकता है? ये कोई अंधा आदमी यहाँ तो है नहीं, सब लोगों को दिखाई पड़ता है, दिमाग सबके पास है, सोच सकता है। और अभी तो मैंने सारी डिटेल निकाली है। ये प्रदीप कुमार पिछले 1 महीने के अंदर 3 बार दिल्ली जा चुके। इन्होंने 10 दिन की छुट्टी ली थी, ये घोषित किया कि हम छुट्टी पे जा रहे हैं, और पता चला ये दिल्ली गए, वहां इनकी डीलिंग हो गई अपराधियों से। अपराधियों से डीलिंग करके 8 से 10 करोड़ रुपए का डील हुआ है, और इस तह तक हम लोग जा रहे हैं। जहां तक संभव होगा वो सबूत भी लाके रखेंगे। 8 से 10 करोड़ रुपए लिया गया है इस मामले को छोड़ने के लिए। 2 मुलजिमों को जेल भेज दिया गया, उनको दोषमुक्त कर दिया गया, 3 मुलजिमों को, और 2 को दोषसिद्ध कर दिया गया। एक ही केस में ये कैसे संभव है? उनका मोटिव क्या था मारने का? और मरवाने वाला कौन था? वो कैसे बरी हो सकते हैं? तो ये है, मैं तो सीधा उच्च न्यायालय से अपील करूंगा कि इस मामले को गंभीरता से लेके इस जज के खिलाफ जो है विजिलेंस जांच की जाए, और विजिलेंस जांच के लिए जितनी भी मेरी ताकत होगी वो मैं पूरा लगाऊंगा। और गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि इस मामले को तुरंत संज्ञान लेकर के इस जज के खिलाफ विजिलेंस जांच की जाए। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये 8 से 10 करोड़ रुपए में पूरी डीलिंग हुई है। इस तरह का केस हमें लग रहा है कि जिले के 80% लोग ये मानते थे, उसके सहदाई छोड़ के, कि इसमें सजा होगी। हम लोग मजबूत थे, हमारा केस मजबूत था, एविडेंस थे पक्के, हमारे वकीलों ने पूरी मेहनत करी, लेकिन इसने पैसे के लालच में अपना ईमान बेच दिया और ये बिक गया। इससे पहले 3 जजों से हम लोग लड़के ये केस यहाँ तक लेके आए थे। हमें लग रहा है सबको पता होगा इस बारे में, हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। पिछला जज था वो भी डील हो गया था, उसने छोड़ दिया दीपांकर वाले केस में 1.5 करोड़ रुपए लेकर के।
कौन नहीं जानता है? सार्वजनिक तौर पे लोग कहते हैं। आज भी कोर्ट के आसपास सारी चर्चा यही हो रही थी कि जो है पैसे लेके छोड़ दिया गया। अप्रत्याशित था ये फैसला इस जिले के लिए। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए हम पूरी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। और अभी ये लड़ाई बंद नहीं हुई है, अभी तो आगे काम और अभी बाकी है। अगर न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा तो फिर आदमी क्या करता है? न्यायालय अगर न्याय नहीं दे पाएगा तो आदमी का भरोसा न्याय से उठ जाएगा। और उठ गया, हम लोगों का भरोसा तो उठ ही गया न्यायालय से। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये 8 से 10 करोड़ रुपए में पूरी डीलिंग हुई है। इस तरह का केस हमें लग रहा है कि जिले के 80% लोग ये मानते थे, उसके सहदाई छोड़ के, कि इसमें सजा होगी। हम लोग मजबूत थे, हमारा केस मजबूत था, एविडेंस थे पक्के, हमारे वकीलों ने पूरी मेहनत करी। लेकिन इसने पैसे के लालच में अपना ईमान बेच दिया और ये बिक गया। इससे पहले 3 जजों से हम लोग लड़के ये केस यहाँ तक लेके आए थे। हमें लग रहा है सबको पता होगा इस बारे में, हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। पिछला जज था वो भी डील हो गया था, उसने छोड़ दिया दीपांकर वाले केस में 1.5 करोड़ रुपए लेकर के। कौन नहीं जानता है? सार्वजनिक तौर पे लोग कहते हैं। आज भी कोर्ट के आसपास सारी चर्चा यही हो रही थी कि जो है पैसे लेके छोड़ दिया गया। अप्रत्याशित था ये फैसला इस जिले के लिए। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए हम पूरी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। और अभी ये लड़ाई बंद नहीं हुई है, अभी तो आगे काम और अभी बाकी है। अगर न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा तो फिर आदमी क्या करता है? न्यायालय अगर न्याय नहीं दे पाएगा तो आदमी का भरोसा न्याय से उठ जाएगा। और उठ गया, हम लोगों का भरोसा तो उठ ही गया न्यायालय से।